जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है ब्रज वृंदावन धाम। 84 कोस में फैला हुआ ये ब्रज जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान कभी धाम के रूप में प्रकट होते हैं, भगवान अपने नाम में है, नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब भगवान ने अपना विस्तार इस धाम के रूप में किया, जो कि बलराम जी है, इस ब्रज वृंदावन में बहुत बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए कई भक्त जो हैं वो वृंदावन में जाते हैं। तो ऐसे ही एक बड़े महान भक्त श्री वृंदावन धाम आए और घूमते घूमते गोवर्धन पर्वत के पास गए। तो श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। अभी आप सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो कि राधा और कृष्ण का एक कंबाइंड स्वरूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, दोनों जो सेम है। और उनके बड़े भाई बलराम जी कृष्ण के, हाँ, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। हाँ, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सई, बलराम होइलो निताय। कि मतलब वो भगवान श्री कृष्ण जो है वो सची सुत अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और उनके बड़े भाई बलराम वो नित्याय अर्थात नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये दोनों भाई गौर निताई जो कि कृष्ण बलराम है, इनके बारे में ऑब्वियसली जैसे हम भगवान के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन अगर भगवान किसी के बारे में चर्चा करे तो सोचो वो व्यक्ति कितना महान होगा। हाँ, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का नाम लेता हूँ, लेकिन राम कभी मुझे पुकारे तो वो मेरे जीवन का की सफलता है, मेरे जीवन की, भाई उन्होंने मुझे याद किया। हाँ, तो हम तो याद करते रहते हैं भगवान को, लेकिन भगवान अगर कभी हमें याद कर लेवे तो इससे बड़ी बात क्या होती है। तो आप सोचो कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को एक कथा सुना रहे हैं। हाँ, सो चैतन्य महाप्रभु स्पीकिंग टू नित्यानंद प्रभु, बेसिकली कृष्णा स्पीकिंग टू बलराम। हाँ, समझ में आया आपको? कॉन्टेक्स्ट समझ में आया क्या हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में ऐसा वर्णन आता है कि नृत्य करते करते बहुत ही विशेष स्थान पर गए, जिसका नाम है रेमुना। आप में से कितने लोग रेमुना गए हैं बाई चांस? रेमुना ये बड़ा ही बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें गोपीनाथ जी का श्री विग्रह है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये गोपीनाथ का विग्रह जो है ये स्वयं, हाँ, किसने बनाया बताओ? भगवान रामचंद्र जी ने बनाया है। तो मतलब सोचो भगवान रामचंद्र जी त्रेता युग में आए, कृष्ण द्वापर युग में आए। तो त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र जी वनवास में थे, तब उन्होंने अपने तीर से एक पत्थर के ऊपर एक आकृति बनाई, और वो है गोपीनाथ जी। और उसमें कृष्ण भगवान का स्वरूप बनाकर कृष्ण भगवान के पैरों पर 8 गायें, उनके छाती पे गोपियां, और सर के ऊपर जाम्बू फल बना के, और उन्होंने अपनी द्वापर लीला को प्रकट किया। भगवान रामचंद्र जी ने, इतना विशेष विग्रह है ये। और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु गए और तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु को एक कथा कहनी शुरू की। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, पूर्व श्री माधवपुरी आइला वृंदावन, भ्रमित भ्रमित गेला गिरि गोवर्धन। कहें कि एक बार की बात है, पूर्वे श्री माधवपुरी। माधवपुरी कौन है? श्री माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य है, जिन्होंने भगवान राधा कृष्ण के प्रेम को प्रकट किया। इसके पहले हम मध्व संप्रदाय से जुड़ के केवल गोपाल जी, केवल भगवान कृष्ण की आराधना करते थे, लेकिन राधा की आराधना जो है वो माधवेंद्रपुरी लेके आए। तो कहें कि वो पूर्व श्री माधवपुरी आइला वृंदावन, वो वृंदावन में आए। और कहाँ गए? भ्रमिते भ्रमिते, घूमते घूमते गेला गिरि गोवर्धन, और गिरि गोवर्धन में गए। अब आप में से हाथ उठाएंगे बहुत सारे लोग, कितने लोगों ने गोवर्धन को देखा है? गोवर्धन पर्वत को देखा है ना?
गोवर्धन पर्वत को देख के किसी को मूर्छा आई थी क्या? कोई ऐसा गिर गया वहां पे देख के कि ओ गोवर्धन हरि बोल, हम दंडवत लगाते हैं वहां पे, वो एक अलग बात है, बट उसको देख के तो वो कहते हैं कि पूर्व श्री माधवपुरी आइला वृंदावन भ्रमित भ्रमित गेला गिरि गोवर्धन। और फिर उनके साथ क्या हुआ, कहते हैं कि प्रेम मत नाही तर रात्रि दिन ज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नाही स्थान स्थान। प्रेमा मत, प्रेम में एकदम उन्मत्त हो गए माधवेंद्र पुरी। प्रेमा मत नाही तर रात्रि दिन ज्ञान, उनको ये ध्यान नहीं रहा कि दिन है रात है। क्षणे उठे, वो एक क्षण खड़े होते थे और दूसरे क्षण नीचे गिर जाते थे। क्षणे उठे क्षणे गिरे, नहीं स्थान स्थान, कुछ समझ में नहीं आता था कहाँ पे, ऐसा क्या क्यों हो रहा था उनको? गोवर्धन का दर्शन करके। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने गोवर्धन को देखा तो भाव विभोर हो गए। गोवर्धन जो है वो भगवान से अभिन्न है, यमुना जो है वो भगवान से भिन्न है। इसीलिए पुष्टि मार्ग की संप्रदाय में गोवर्धन जी का बहुत महत्व है, यमुना जी का बहुत महत्व है। कि मारा घट माँ विराजता श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी। तो इंडीड जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय से राधा रानी को प्रकट किया और राधा को कहा कि हे राधे चलो हमें भौम वृंदावन जाना है, अर्थात इस धरती पर आना है, तो राधा रानी ने कहा कि यत्र गोवर्धनो नास्ति न नास्ति यमुना तत्र, तो बोले कि जहां पर गोवर्धन नहीं, जहां पर यमुना नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो कृष्ण ने कहा कि मैंने पहले ही प्रकट कर दिया, यमुना जी को भी भेज दिया, गोवर्धन को भी भेज दिया। हाँ, नहीं तो नहीं जाऊंगा। जैसे अभी तुम समझो कि इसको घर चेंज करना है, कोई गृहिणी को, हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं और कहते हैं अभी चलो शिफ्ट होना है, तो क्या कहेगी गृहिणी? हाँ, कि जहां पर बालकनी नहीं है जहां पर पार्किंग नहीं है या वाईफाई नहीं है, हाँ, वो उस जगह पे हमको नहीं जाना। हाँ, तो राधा रानी ने कहा कि गोवर्धन और यमुना मुझे चाहिए। तो कहा कि ऑलरेडी तो गोवर्धन भगवान का स्वरूप है। गोवर्धन एक ऐसे महत्वपूर्ण विशेष पर्सनालिटी है जो भगवान भी है और भक्त भी है। हाँ, ऐसे बहुत, जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान भी है भक्त भी है एक्चुअली। तो गोवर्धन जो है उसको हरिदास वर्य कहा गया है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में 3 हरिदासों का वर्णन है। कौन कौन से? एक मिनट। तो कौन कौन से हरिदास का वर्णन है भागवत में? तीन तीन डिवोटी को हरिदास कहा गया है भागवत में। अभी बोलो, थोड़ा चांस देने के बाद बोलने का, तुरंत ही बोलोगे तो वो सोचेंगे ही नहीं कि क्या है। बोलो, अभी नहीं आता कौन? एक युधिष्ठिर महाराज है, उसको हरिदास कहा गया क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था। वो किसी को अपना शत्रु मानते नहीं थे, शत्रु तो थे उनके, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो, इसलिए युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु। क्या नाम है? अजात शत्रु। वो किसी को अपना समझते ही नहीं थे दुश्मन, चाहे कोई किसी भी दुश्मन करे। एक हुए युधिष्ठिर महाराज, दूसरा? वो तो तीसरा है, दूसरा कौन है? नहीं, उद्धव। उद्धव को हरिदास कहा गया है। और उसमें तीसरे हरिदास है गोवर्धन, उसको हरिदास वर्य कहा गया है, हरिदासों में भी श्रेष्ठ है तीनों में। एनीवे वो एक अलग टॉपिक है। बट वो गोवर्धन को देख के मूर्छित हो गए। हाँ, उनको जस्ट गोवर्धन पर्वत दिखाई दिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार दौड़ते दौड़ते श्री जगन्नाथपुरी धाम में गए। हाँ, और दूर से जगन्नाथ मंदिर को देखा और ऊपर पतित पावन वो जो चक्र है उसका उन्होंने दर्शन किया, वो दर्शन करते ही मूर्छित हो गए। और जब श्री भगवान जगन्नाथ के सामने पहुंचे तो वहां पर जाकर और चिल्ला चिल्ला के बोले कि प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि तुम ये इन्हें साक्षी गोपाल में भी जाके उन्होंने कहा था। साक्षी गोपाल में जब वो गए तो साक्षी गोपाल के सामने जाके कहा कि तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हाँ, तो अभी भगवान के दया से पतित पावन जगन्नाथ जी का हम अभिषेक कर रहे हैं। परसों आप सब लोग आइएगा, संडे मॉर्निंग 8:30 इन द मॉर्निंग शार्प वी विल स्टार्ट अभिषेकम एट MN के हॉल। मैंने आपको दे दिया है डिटेल सारी की सारी। तो ये जगन्नाथ जी जो है बड़े विशेष जगन्नाथ जी है हमारे। तो प्लीज यू ऑल कम एंड डोंट मिस इट। वन डे इट इज वर्थ टू कम अर्ली 8 o'clock इन द मॉर्निंग ऑन संडे।
तो गोवर्धन को देख के मूर्छित हो गए। तो कहे कि प्रेमा मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नाही स्थान स्थान। वो सब हो गए। और गोवर्धन का दर्शन करते करते, और वो वहां पर बैठे थे और मेडिटेट कर रहे थे। तो मेडिटेट करते करते थोड़ी सी आंख लग गई, झपकी लग गई, और उनको सपने में एक बहुत भगवान का एक स्वरूप दिखाई दिया। और फिर जब उनकी आंख खुली तो देखा कि एक लड़का सामने खड़ा है, और एक एक छोटे से कुल्हड़ मटके में दूध लेके आया उनके लिए, और कहा कि आप ये दूध ग्रहण करो, आप भूखे हो। तो उन्होंने कहा तुमको कैसे मालूम मैं भूखा हूँ? हाँ। तो बोले कि नहीं, यहाँ जो औरतें पनघट पे जो कपड़े धो रही है, पानी भर रही है, उन्होंने मुझे बताया, और हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। हाँ, इसलिए इसको ले। तो उन्होंने वो ग्रहण किया, और ग्रहण करते जैसे वो दूध पिया, उनके पूरे शरीर में करंट लग गया एक्चुअली। हाँ, कभी उन्होंने ऐसे दूध को ग्रहण नहीं किया था, और इतना मतलब एकदम उनको ऐसा अमृत के समान लगा। और क्योंकि उन्होंने दूध ग्रहण किया, थके थे इतना परिक्रमा गोवर्धन का करके और चल के आए थे, तो उनको वापस झपकी लग गई, और फिर उसको कृष्ण दिखाई दिए। हाँ, उनको, और उनको वही लड़का दिखाई दिया। तो उनको समझ में आया कि अरे ये तो भगवान स्वयं कृष्ण आके देखेंगे मुझे। वापस आँख खोली, ढूंढते गए तो वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन उनके स्वप्न में, हाँ, कृष्ण भगवान प्रकट हुए गोपाल जी के रूप में, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ दूरी पे मैं जमीन में, हाँ, वहाँ पे मैं दबा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को यहाँ से प्रकट करो। हाँ, कि बोले कि जब मुसलमान आए थे, आर्ग्यूमेंट ऐसे जब अटैक हुआ था, तो मुझे यहाँ पर दफना मतलब रखा गया है। तो उनको वहां से निकाला गया। तो माधवेंद्रपुरी सब गांव वालों को लेकर आए और बोले कि चलो इनको निकालो। तो देखा तो एक बहुत ही अच्छा भगवान से कृष्ण का स्वरूप, वो प्रकट हुआ वहां से। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उसको कोई उठा नहीं पा रहा था। ही वॉज वेरी हैवी। जैसे हमारे साथ हुआ, हमारे घर पे जब ये पतित पावन जगन्नाथ जी आए, तो संदूक में रखे थे, उठाने की कोशिश की तो उठे ही नहीं हुए एक्चुअली। तो फिर तीन तीन जन लगे उसको उठाने के लिए। तो आप देखना कल जब लेके आएंगे तो तीन तीन चार चार जन तो उसको उठाने के लिए लगते हैं, इतने हैवी है वो। इट्स वेरी वेरी हैवी, वेरी बिग मार्बल डीटी। तो महाभारी ठाकुर, ऐसा वर्णन आता है कि उसको उठा ही नहीं पा रहे थे कोई। तो माधवेंद्रपुरी वो खुद उन्होंने उठाया, और उठा के और गोवर्धन के ऊपर लेके गए, और वहां पर उनको स्थापित किया। और फिर उनका बड़ा ही बहुत वर्णन है, इतना डिटेल में हम नहीं जाऊंगा। लेकिन चैतन्य चरितामृत बताती है कि बहुत भव्य रूप से उनका अभिषेक किया गया। उनके ऊपर बहुत सुगंधित तेल से मालिश की गई। बहुत सारे यमुना से घड़े ला के, घड़े के ऊपर घड़े इतने सारे, उनका अभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शक्कर, हाँ, शहद, इत्र इत्यादि इत्र से उनको पूरा नहला के, और एक बहुत ही ऊंचे लेवल पर उनकी स्थापना की गई श्री गोपाल जी की। और उनकी वहां पे पूजा आराधना चल रही थी। और कुछ दिन ये कार्यक्रम चला, और एक दिन फिर गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए, और उन्होंने कहा कि मैं कई साल से यहाँ पर इस धरती के अंदर दबा हुआ था, और मेरे पे सब बहुत सारे कांटे और ये सब उन्होंने छुपाने के लिए लगा के रखे थे, झाड़ वाड़ ऐसा डाले थे ताकि कोई वहां पर आए नहीं। और इतनी गर्मी, एक्चुअली आपको पता है भारत के अंदर गोवर्धन जो है, उस जगह पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, करीबन 54 डिग्री सेल्सियस। गोवर्धन इज वेरी हॉट प्लेस एक्चुअली। इट्स नॉट वेरी इजी टू स्टे इन गोवर्धन एंड लिव देयर। तो बोले इतना गर्मी हो रहा था, तो बोले मेरे शरीर में पूरा का पूरा इतनी गर्माहट है कि इसको शीतलता प्रदान करने के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए चंदन लेके आओ। और वो चंदन कहाँ से? मलय हिल से। हाँ, अब मलय किधर? वृंदावन इज इन नॉर्थ, ऑलमोस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट में। और वो मलय है, मतलब वेस्ट साइड में, एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट में है। और वो ईस्ट में है, ईस्ट में जगन्नाथपुरी के पास में, उड़ीसा में, वहां पे मलय हिल्स से उनको चंदन लेके आना था। तो माधवेंद्रपुरी पहले फक्कड़ बाबा के रूप में घूमते थे, फिर उनको गोपाल जी मिल गए। तो एक जगह मिल गया उनको कि ठीक है चलो उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। अभी वहां पे अच्छा कुछ चल रहा था गोपाल जी का, और गोपाल जी ने सडनली बोला कि जाओ तुम उधर जाओ इतना दूर। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अरे यार अच्छी खासी सेवा खासा चल रही है, मेवा मिल रहा है यहाँ पे, हाँ, कहाँ मेरे को तुम जंगल में भेज रहे हो करके, उन्होंने तुरंत निकल गए वहां से। उन्होंने कहा गोपाल जी को चाहिए तो मैं चलता हूँ।
और उस समय तो पैदल और बैलगाड़ी वगैरह ही चला करती थी। 6 महीने से ज्यादा शायद उनको लग गया रहेगा वृंदावन से जगन्नाथपुरी पहुंचते पहुंचते। और वो वहां पर गए, और वहां जाते समय बीच में एक स्थान आया रेमुना, जहां पर ये गोपीनाथ जी जिसके बारे में आपको बताया भगवान रामचंद्र जी ने जो भगवान की डीटी बनाई थी, ये वहां पर थे। तो वहां पर जब वो पहुंचे माधवेंद्रपुरी, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत ही विशेष व्यंजन भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है, और उसका नाम है अमृत केली। हाँ, क्यों उसको अमृत केली कहते हैं? क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल अमृत के समान है। इतना विशेष एक खीर होती है वो, अमृत केली खीर। तो उस खीर को भगवान को भोग लगाया जाता है। तो उन्होंने केवल इतना सोचा कि अरे इतना स्वादिष्ट भगवान को ये लोग व्यंजन ऑफर करते, भोग लेते हैं। तो एक भक्त जो होता है वो हमेशा अपने भगवान के बारे में सोचा करता है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो चाहे कुछ चेंज हो नहीं हो, दृष्टिकोण चेंज जरूर होना चाहिए। हाँ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो कोई अगर कॉलेज के अंदर, जैसे हमारे कॉलेज में बहुत सारे डे हुआ करते थे, फिश डे, रोज डे, फन डे, और पता नहीं क्या क्या। तो रोज डे में तो कोई लड़का अगर कोई लाल रोज देखता है तो क्या सोचता है कॉलेज के अंदर? बोल। हाँ? लड़की को दूंगा, अपने गर्लफ्रेंड को दूंगा। तो ऐसे एक बार एक लड़का रोज के बदले लोटस लेके गया और एक लड़की को दिया। जैसे ही लोटस दिया, लड़की ने एक झापट लगाया। तो बोला, अरे मैंने तेरे को फूल दिया, तूने झपट क्यों मारा? तो बोला, तूने मुझे बीजेपी दिया, मैंने तुझे कांग्रेस दिया। तो पहले सोचता है कि फूल मिला है तो किसी लड़की को दूंगा, लेकिन वही व्यक्ति जब भगवान का भक्त बन जाता है, तो जब वो फूल देखता है तो क्या सोचता है? अपने गोपाल जी को दूंगा, अपने कृष्ण को दूंगा, अपने जगन्नाथ को दूंगा। है क्या नहीं? सो वो दृष्टिकोण का फर्क जो है वो आ जाता है। सो इट्स चेंज इन एटीट्यूड। कि क्या है कि पहले यू आर ट्राइंग टू जस्ट एक्सप्लॉइट, but then you actually trying to serve. That is the difference. हाँ? पहले क्या होता था, अच्छा कुछ व्यंजन दिखता था तो लगता कैसे खाऊं। अभी उसका लगता है कि अरे व्यंजन को पहले भोग लगाऊं, फिर खाऊं। फिर हमारा वो लेवल वो नहीं गया कि खाली भोग का ही सोच के छोड़ दे हुए। हाँ, पर मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं जो खाली भगवान को भोग लगा के दूसरों में बांट देते, खुद नहीं खाते। खुद वही दाल रोटी खाएंगे लेकिन दूसरों को दे देते हैं। एनीवे, इस दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के भक्त लोग हैं, हम किसी को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। कभी वैष्णव को समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने केवल ऐसा सोचा कि मैं अगर गोपाल जी, अगर मेरे को ये खीर टेस्ट करने मिल जाए तो मैं गोपाल जी को दे दूंगा। लेकिन दूसरे ही क्षण उनको एकदम लज्जा आ गई। उन्होंने कहा, अरे मैंने ऐसा सोचा कैसे? अभी तक भगवान को भोग नहीं लगा, वो भोग लगने जा रहा था, उसके बीच में मैंने कैसे सोच लिया, मतलब अपराध कर दिया मैंने। हाँ, एक बार भक्ति विनोद ठाकुर, आप जानते हैं प्रभुपाद जी के गुरु के गुरु, हाँ, उनके बेटे, मतलब प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर में आम लेके आए, और भगवान को ऑफर करने के पहले उन्होंने आम खा लिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वो छोटे बालक थे, बीमल नाम था उनका, बीमल प्रसाद। तो उन्होंने वो खा लिया, और जब उनको पता चला कि ये भोग नहीं लगा था, तो उन्होंने प्रण ले लिया कि जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा। और सोचो उस समय लिए हुई प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, कैसे उन्होंने जीवन में कभी आम नहीं खाया। कहा कि भगवान को भोग नहीं लगा था, मैंने कैसे आम खा लिया। तो एनीवे, तो कहाँ पे था मैं? अमृत के लिए खीर, हाँ। तो उन्होंने सोचा मैंने ऐसा सोच कैसे लिया। उनको बहुत लज्जा आई। फिर वो चले गए बाहर। उन्होंने कहा, आज पूरा दिन मैं फास्ट करूंगा, आज मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। हाँ, पूरे दिन मैं फास्ट करूंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, और भक्तों के तो बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। हाँ, कौन सा श्लोक है वो? साधवो हृदय मध्य। अम्बरीश महाराज और अ, दुर्वासा मुनि का जो एपिसोड है, उसमें भगवान ये श्लोक कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ, और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। मैं उनसे कभी दूर नहीं होता, वो मुझसे कभी दूर नहीं होते हैं। तो भगवान को पता चल गया कि माधवेंद्रपुरी को खीर चाहिए थी। तो पुजारी गया, 12 मटका भगवान को ऑफर किया उसने वहां पे, और पट बंद करके और भोग लगा के बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो भोग लेने गया। तो भोग लेने जाए उसके पहले भगवान ने क्या किया, सोचो, मूर्ति खड़ी है गोपीनाथ की, उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, मूर्ति ऐसा एक मटका उठाया, और उठा के वो अपने
पीछे उन्होंने रख दिया, छुपा दिया। तो 12 मटके थे, उसमें से एक मटका उन्होंने, भगवान ने स्वयं छुपा दिया। फिर उन्होंने पट खोले और फटाक से भोग उठा के, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने भोग लगाया, हम भूखे, बच्चे भूखे, लेट हो रहा है, ऑफिस की पकड़ना है, गाड़ी पकड़नी है, धाड़ धाड़ धाड़, वो देखते नहीं क्या है क्या नहीं उठाया, कभी आधी चीज छोड़ देते हैं, कुछ हो जाता है। तो उसको ध्यान नहीं रहा, वो लेके गया और जाके प्रसाद साथ बांट के अपना खा पी के सो गया। रात को सपने में गोपाल जी प्रकट हुए, किसके? पुजारी के। पुजारी के, उसको कहा कि तूने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, 12 मटका लेके आया था लेकिन 11 ही लेके गया, मैंने एक मटका छुपाया माधवेंद्रपुरी के लिए, तो जा और जाके माधवेंद्रपुरी को दे दे। तो हड़बड़ा के उठा एकदम, भगवान उसके सपने में आए और नहा के फटाक से मंदिर में गया और देखा कि अरे मटका है भगवान के पीछे। तो वो मटका उठाया उसने और दौड़ा बाहर और जाके चिल्ला के बोलने लगा, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे बेचारे, सोचे कि आज तो कुछ खाना पीना है नहीं, भगवान का मैंने अपराध कर दिया। तो उन्होंने बोला बोला हाँ मैं माधवेंद्रपुरी हूँ, क्या हो गया बताओ। तो बोला अरे भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चुराया है। खीर चुराई, वो अमृत के लिए खीर भगवान ने चुराया है। और वो जो खीर को उन्होंने खाया, तो एकदम भाव विभोर हो गया, आंखों में से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, पूरा शरीर जो है वो कांपने लगा, क्रंदन करने लगा, और एकदम भाव विभोर हो गए और रोने लगे। और उन्होंने पूरा खीर खा के, और वो मटका भी जो था फेंका नहीं, मटके को तोड़ के और अपने धोती में गांठ बांध के रख दिया, ताकि रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे कि वो भगवान के हाथ से मिला हुआ मटका है। लेकिन उस दिन क्योंकि गोपीनाथ जी ने खीर चुराई अपने भक्त के लिए, इसलिए उन गोपीनाथ जी का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। तो ये यमुना रेमुना के जो भगवान है उसका नाम है खीर चोर गोपीनाथ। उन्होंने खीर चुराई, और जब भगवान ने खीर चुराई तो क्या हुआ, पूरी दुनिया को पता चल गया। हाँ, और एकदम माधवेंद्रपुरी का तो एकदम ऐसा है कि बहुत यश बढ़ गया उनका, कि अरे, तो हर कोई आके कहता अरे तुम वही हो ना माधवेंद्रपुरी जिसके लिए भगवान ने खीर चुराई, हाँ तुम वही माधवेंद्रपुरी हो। लेकिन उसको उनको लज्जा आती थी। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ अगर मैं रहूंगा रेमुना में तो सब लोग मुझे ऐसे तारीफ करेंगे, तो वो वहां से भाग गए। अभी क्या होता है, हमारा और इनका थोड़ा उल्टा है सब, जो नए भक्त बनते हैं, तो कभी कभी उनका इंट्रोडक्शन होता है, देता है कोई क्लास के लिए ऐसा कुछ करके, तो बाहर से भले ही बोल देवे कि अरे प्रभु जी मैं तो पतित हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है ऐसा करके, लेकिन अंदर से लगता है खाली इतना ही बोला। हाँ, इनको पता नहीं है मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है, और मैं क्या हूँ। अनंत शेष अगर अपने 100 फनों से भी मेरी तारीफ करे, क्यों, तो बता नहीं सकता मैं कौन हूँ। सो एनीवे, वो वहां से भाग गए, बोले मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, वो सीधे जगन्नाथपुरी चले गए। किससे बच के? प्रशंसा से बच के, यश से बच के, मान सम्मान से बच के। हाँ, इसलिए महाराज कहते हैं कि नेम फेम एडोरेशन एंड डिस्टिंक्शन आर समथिंग विच इज वेरी वेरी डियर टू पीपल, एंड दे कैन डू एनीथिंग टू अचीव दिस। सो भाग गए वहां पे जगन्नाथपुरी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो भक्त होता है ना, भक्त के पहुंचने के पहले उसकी खबर पहुंच गई, उसकी उसका यश वहां पहुंच गया, वहां भी सबको पता चल गया कि वही माधवेंद्रपुरी है। एनीवे, माधवेंद्रपुरी ने फिर वहां से मलय से चंदन इकट्ठा किया, बहुत कठिनाई से चंदन इकट्ठा करके, और फिर वो 6 महीने टूर लगा के जाने लगे। तो वापिस जब जगन्नाथपुरी से जा रहे थे, तो ये लगभग 4 घंटे के ड्राइव पे आता है रेमुना, इतना जगन्नाथपुरी से। कलकत्ता और जगन्नाथपुरी के बिल्कुल बीचों बीच में है ये। तो वहां पर गए, तो वहां पर वापस से रेमुना आया, तो उन्होंने सोचा वापस भगवान का दर्शन करके जाते हैं एक बार। तो वहां पर गए, रात को सो रहे थे, तो फिर गोपाल जी सपने में आए माधवेंद्रपुरी की तीसरी चौथी बार। और उन्होंने कहा कि यह माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, और गोपाल जी में और मुझ में, मतलब सॉरी, गोपीनाथ जी में और मुझ में, ये गोपाल जी बोल रहे थे वृंदावन वाले। तो उन्होंने कहा कि गोपीनाथ जी में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, वी आर सेम। हाँ, तो जो चंदन तुम मेरे लिए लेके आ रहे हो, बहुत तकलीफ होगी तुमको लाने में वृंदावन तक, ऑपरे लगेगा। हाँ, तो बहुत बहुत सारा गड़बड़ होगा। तो बोले कि तुम एक काम करो, सारा चंदन जो है गोपीनाथ जी को चढ़ा दो। तो उन्होंने फिर कई दिनों तक बैठ के चंदन घसा, और वो चंदन लेके और फिर गोपीनाथ जी पे उन्होंने चढ़ाया। तब से वो हमारी चंदन यात्रा शुरू हुई, जो 21 दिन तक चलती है। तो ये जो गोपाल जी, जो वृंदावन में, जो उनके बार बार सपने में आके उनको कहने लगे, मुगलों का जब अटैक हुआ तो सारे वृंदावन के ठाकुर जो है वो राजस्थान लेके चले गए। तो हमारे गोविंद देव जी चले गए जयपुर, हमारे मदन मोहन जी चले गए करौली,
हाँ, गोपीनाथ जी चले गए जयपुर में, और ये जो हमारे श्रीनाथ जी है, मतलब बेसिकली गोपाल जी, ये चले गए उदयपुर। हाँ, तो अभी उदयपुर में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, हाँ, ये श्रीनाथ जी हमारे गोपाल जी वही है जो प्रकट हुए थे वृंदावन के अंदर माधवेंद्रपुरी के द्वारा। तो इनको देख के मुझे वो याद आ गया कि बड़े, इनकी भी कई लीलाएं हैं भगवान की, अपने भक्तों के साथ बहुत सारी अलग अलग लीलाएं करते हैं। और आगे चलकर इनकी पूजा अर्चना अ, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने की। और वल्लभाचार्य जी, उन्होंने ये भजन लिखा है, अधरम मधुरम का जो भजन है। तो बहुत प्रेम से अ, भगवान की सेवा करते हैं। और यमुना जी, गिरि गोवर्धन, तो ये श्रीनाथ जी बहुत ही विशेष हमारे भगवान है। ऐसे हमारे बहुत सारे ठाकुर अलग अलग जगह भगवान के धाम में सब विराजमान है। तो कभी जब मौका मिले तो जाना चाहिए उदयपुर, जाके श्रीनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। करौली जाना चाहिए, मदन मोहन जी का दर्शन करना चाहिए। और वृंदावन जाके सारे हमारे राधा रमन जी और जो सब ठाकुर है उनका दर्शन करना चाहिए। जयपुर में गोविंद देव जी है। हाँ, और ये सारे ठाकुर हमारे बॉम्बे में भी है, गोवर्धन इको विलेज में। तो वहां पे कभी जाओ तो उनका सबका छोटा 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 प्रतिमूर्ति वहां बनाया है, वहां सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, न्यू वृंदावन। तो एनीवे, आई जस्ट वांटेड टू say something like this. I don't know what is the time, 9:08. So we are almost on completion of our class, but we'll chant one shloka. एक भगवत गीता का एक श्लोक हम पढ़ेंगे। 7 चैप्टर में शायद हम लोग हैं अभी, राइट? कौन सा किया था लास्ट टाइम हमने 7 चैप्टर में से? 27.20। तो 19 हो गया क्या? हाँ, 20 भी हो गया। 21। तो नहीं, मैं काम करता हूँ, भले हमने किया रहेगा लेकिन 19 लेट अस रिसाइड एंड रिमेम्बर, ये याद हो जाएगा। हर एक व्यक्ति जो इस रूम में बैठा है, यू विल बी एबल टू रिमेम्बर दिस श्लोका बाय हार्ट। सो लेट अस रिसाइड 2-3 टाइम्स। सो 7.19, चैप्टर 7, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, टेक्स्ट नंबर 19। आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान यहाँ कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, अर्थात बहुत बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद ज्ञानवान जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसको सच्चा ज्ञान हो जाता है, वो क्या करता है? माम, मेरे पास प्रपद्यन्ते आता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव सब कारणों के कारण है ऐसा जानते हुए, स अर्थात वह, महात्मा, वह भक्त, वह महात्मा, सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब होता है रेयर, सुदुर्लभ मतलब होता है एक्सट्रीमली रेयर, वेरी वेरी रेयर। सो इट्स वेरी इजी, खाली अगर श्लोक आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुनाम निर्मला बनते, बहुत बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद जो सच्चा ज्ञानी है वो मेरे पास आता है, ये जानते हुए कि वासुदेव सभी कारणों के कारण है, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। After many births and deaths, one who is in actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very very rare। कभी देखो इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, जैसे आज ही मैं थोड़ा कुछ डेटा देख रहा था इंटरेस्टिंग, कि जैसे भी यूएई में हम लोग हैं, राइट? यूएई का पॉपुलेशन क्या है?
ठीक है चलो, 1.4 मिलियन, हाँ 11 मिलियन, सॉरी 11 मिलियन। हाँ, और उसमें से मैं देख रहा था कि कितने इंडियंस है। हाँ 40%। फिर उसमें मैं देख रहा था कितने हिंदू है, कितने हैं, 10 लाख, लगभग लगभग 9.6 lakhs टू बी प्रिसाइज। सो दैट इज द फिगर। तो मैं सब ऐसे देख रहा था दूसरी कंट्री में क्या है क्या नहीं है, कितना डेटा है, ऐसा सब कुछ करके। तो सोचो इस दुनिया में, पूरी दुनिया में का पॉपुलेशन कितना है, 8.5 बिलियन, लगभग 7.8 बिलियन। ओके, सो 7.8 बिलियन, लगभग 8 बिलियन इज द पॉपुलेशन। इंडिया का 1.45 बिलियन पॉपुलेशन है। अब सोचो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो आस्तिक है, ज्यादातर लोग नास्तिक है। आस्तिक की संख्या बहुत कम है। और उस आस्तिक में भी, हाँ, जो सनातन धर्म को मानने वाले कितने कम लोग हैं, उसमें भी, हाँ, निराकार और साकार, हाँ, ज्यादातर निराकार है, 90%। साकार को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। उसमें भी, हाँ, भगवान को समझना, भगवान विष्णु फिर कृष्ण, कितना दुर्लभ है। हाँ, इतना दुर्लभ, जन्म जन्म बीत जाते हैं समझने के लिए। तो हम लोग जो इधर बैठे हैं ना, विच इज स्मॉल इन नंबर, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, एटलीस्ट हम लोग उस लेवल तक पहुंचे हैं। और ये भी हमारे कोई उसमें वो नहीं है, ये हमारे कई जन्मों का खाता चल रहा होगा, जिसकी वजह से कोई आके कृष्ण को जानता है, क्योंकि कृष्ण यहाँ खुद कह रहे हैं और उस व्यक्ति को महात्मा कह रहे हैं। हाँ, ये महान शब्द ना, ये महात्मा, जैसे मेरा भारत महान, कल परसों 26 जनवरी है, राइट, गणतंत्र दिवस। हाँ, मेरा भारत महान, तो this महान कम्स फ्रॉम दिस वर्ड महात्मा। हाँ, क्यों मेरा भारत महान है, क्योंकि उसमें इतने महात्मा लोग हैं। अभी सोचो कुंभ मेला चल रहा है, किसने सोचा 10 दिन में 10 करोड़ लोग डुबकी लगा के चले गए। हाँ, सोचो कहीं हो सकता है दुनिया में। आश्चर्य है लोगों को कि अरे इतना सारा लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना छोटा प्रयागराज के अंदर इतने लोग, करोड़ों, 40 करोड़ लोग आने का लगभग अनुमान है कि इतने सारे लोग आएंगे। सोचो, भारत रियली महान है। और भारत का एक पहचान है, वो है अध्यात्म। बट हाय रे दुर्भाग्य, कई बार लोग अपने आप को आध्यात्मिक कहलाते हुए शर्म महसूस करते हैं, लगता है कि नहीं, क्या है। एनीवे, तो कितना कितना दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति, उसमें भी ये समझना कि कृष्ण सभी कारणों के कारण है। हाँ, जैसे एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि आप दूसरा किसी को बोल दो तो मान लूंगा, कृष्ण को नहीं। इतना टेढ़ा है, इतना गड़बड़ किया है लाइफ के अंदर, युद्ध करवा दिया, ऐसा वैसा सब बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट है कृष्ण के, तो बहुत लांछन लगाते हैं लोग। हाँ, सो सर्व महात्मा स महात्मा सुदुर्लभ, कि कितना कितना दुर्लभ है। तो हम लोग यहाँ बैठ के अगर श्रीनाथ जी के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, तो इट इज वेरी वेरी रेयर, इट्स नॉट वेरी इजी। पर क्या होता है कि हमको कभी कभी बहुत सारी चीज बाय डिफॉल्ट में मिल जाती है, तो हमको उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं होता है। वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि अरे सभी हमारे बाजू में ऐसे ही दिख रहे हैं। हाँ, पर एक बार गौरांग लोग बोल रहे थे कि आप नहीं जानते कि आपके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। इफ यू नो देन यू विल फेंट, ऐसा बात, मतलब आई थिंक प्रभुपाद भी बोले ये बात, वी जस्ट रिपीट व्हाटएवर प्रभुपाद सेज। So that is very very important for us to understand कि it is very very rarity of devotional service। तो भक्ति जो है वो आसानी से नहीं मिलती है, बहुत बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद मुक्ति आसानी से मिल जाती है। लेकिन भक्ति को सुदुर्लभा कहा गया है। तो भक्ति, अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु, दैट मीन्स नेक्टर ऑफ डिवोशन, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं हिंदी में? चरित्र एक अलग चीज है, मतलब उसका लक्षण, भक्ति के लक्षण बेसिकली। सो लक्षण में एक लक्षण है कि इट इज इजीली अटेनेबल एंड एट द सेम टाइम इट इज सुदुर्लभ, इट इज वेरी वेरी रेयर। नॉट एवरीबडी गेट्स भक्ति, भक्ति बहुत कम लोगों को मिलती है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको ये भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। So we should be looking forward for the, like today, honestly, it was very difficult for me to come, but I could make it, whatever it is, because
it is important. So, and I'm sure it is for all of you. I'm not telling about myself only. हर आप किसी का कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमको ऑलरेडी पहले से पता है कि फ्राइडे को हमारा कुछ एंगेजमेंट है। तो somehow or other if you don't, मतलब अगर जीवन और मौत का सवाल नहीं है, तो अगर we can avoid some other engagement, then it is good for us actually, because we get a chance to do satsang, and as such obviously किसी को कुछ कहना है वो नहीं है, लेकिन whatever we can do, we should try to facilitate uh, whatever is chance for us to do. So with this word I will stop here. Again, once again we will invite you to come to uh, Sunday morning MNK hall, which is just opposite side, exactly opposite of this building is the building. इसके जस्ट इस बिल्डिंग के सामने इलेक्ट्रा स्ट्रीट के बाहर सिटी सीजन है, उसके जस्ट पीछे की बिल्डिंग है, एएसटी ट्रेडिंग नीचे लिखा हुआ है, पीछे डनाटा ट्रैवल्स है, उसमें थर्ड फ्लोर, 8 o'clock in the morning. I request you to please come. 8-8:15 तक आप पहुंच जाइए, so you will get chance to do abhishekam. So we will do abhishekam of Lord Jagannath, and that will do. And also would like to wish Kishori a very very happy birthday. So just 2-3 days back, it was her birthday on 21st of January, which was also the last day of her paper. So we invited few kids that day. Purvi was there, Aradhya Anvi was there, and Shriya Vaidehi was there. We missed Gautami somehow or other, because I tried calling, phone नहीं जा रहा था. So we had nice time and celebration. So I would like to wish her. Uh, she was very very busy last couple of months. So इसलिए मैंने आज कहा कि जा पहले कीर्तन कर थोड़ा सा. And then so let us wish her a very happy Krishna conscious birthday and many more to come by chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. And if there is birthday of anybody else or anniversary or whatever, please tell me, because I am not Krishna, so I don't remember everything. So if there is anything, let me know. There is not such a thing. Because mother-in-law has passed away, Oh. so we can chant. We can chant definitely. She used to come for class, right? I used to. She used to run online. Online also. Rita, what was her name? Pushpa. Pushpa Pasija. Okay, so meaning one of the Mataji who was coming for our class, I think she passed away. So let us pray for her also by chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Anything else? Any other announcement to be made? कुछ है? Tomorrow is Ekadashi, Satyala Ekadashi, right? Yes. So tomorrow is the only Ekadashi where til can be eaten in a proper way. Otherwise till is actually not permitted on Ekadashi, but Satyatil Ekadashi में तो लास्ट जो एकादशी गई वो भी बहुत बड़ी एकादशी थी, वैकुंठ एकादशी. That was very very important. And more anyway एकादशी is very important. कोई भी एकादशी हो, चाहे कोई नाम से हो, कुछ है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एकादशी is a time where we get an opportunity to advance in Krishna consciousness. It accelerates actually our bhakti. इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कि ये माधव तिथि मतलब जो भी भगवान के जो दिन है, हाँ, माधव तिथि भक्ति जननी, एकादशी को कहा है कि शी इज मदर ऑफ डिवोशन, भक्ति की माँ है वो. जतने पालन करी मतलब मैं अच्छी तरह से पालन करूंगा उसका, जतन से, ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब सो ओके. सो विल कंक्लूड हियर. एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? Yeah, I have one question. Yes, sir, please. During your discourse, you told that Gopinath Chor, that he हाँ. was named as Gopinath. एक चोर गोपीनाथ था. I have one question on Sure. this. You see that he was offered 12 dishes, 12 plates of this. Correct, correct. Hmm. It was offered to him. Correct. He stole one. हाँ. He could have stolen all. Or yeah, But I all for him. for him only. Oh, then why he was named? Yeah, this is just for devotees to celebrate this pastime. Otherwise, like for example, Prabhupada, one person. I'll give it. I mean, I understood your question and I'm giving you the answer.
So one person came to Prabhupada and he told that Krishna married 16,108. Why can't we marry more than one? Okay. So Prabhupada said, what to speak of 16,108? He can marry to the whole world because the whole world belongs to him. हाँ, तुम जो एक लेके बैठा है वो भी तुम्हारा चोरी है. सो कृष्णा इज नॉट थीफ, यू आर द थीफ बेसिकली. सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम. सब भूमि गोपाल की. सो नथिंग. तो कृष्णा मतलब मैं मेरी ही चीज अगर ले रहा हूँ तो उसमें कुछ हो नहीं है. बट क्या होता है कि भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए एंड भक्त वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं लीला. इसके लिए अभी जैसे भगवान केवल खीर चोर की बात नहीं है, जैसे उसको माखन चोर भी कहते हैं. नॉट चोर. उनके घर में 9 लाख गाय थी. 9 लाख गाय का माखन बन के आता है, उनको चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है. इंडियन बिल्व मंगल ठाकुर, आपने शायद नाम सुना रहेगा, बहुत बड़े महात्मा भक्त हुए हमारे भारत के अंदर. बिल्व मंगल ठाकुर ने एक अष्टकम लिखा है जिसका नाम है चोर अष्टकम, चौराष्टकम. जिसमें वो कहते हैं कि ब्रज प्रसीदं नवनीत चोरम गोपांगनानां चतुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम नवाम बुधो श्यामल कांति चोर. अभी नवम बुधो श्यामल कांति चौरम का मतलब होता है कि भगवान का रंग जो है वो नए बादलों के समान है. तो अभी पर वो कहते हैं कि उन्होंने अपना रंग बादलों से चुराया है. नवाम बुधो श्यामल कांति चौरम, वो श्यामल कांति जो है वो भगवान ने वो भगवान का ही बादल है एक्चुअली. बट क्योंकि भक्तों को वो आनंद आता है इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वो खीर चुराया, इसलिए उनका नाम पड़ गया खीर चोर गोपीनाथ. सो दैट बार बार भक्त लोग जो है वो सनातन काल तक उनको उस तरह से याद करके उनकी कथा करते रहेंगे. नहीं तो क्या होता है कि जहां पर प्रेम का आदान प्रदान नहीं है वहां पर बहुत रूखापन आ जाता है. फिर ऐसा लगता है अरे भगवान तो मतलब. इसलिए कभी कभी क्या होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्शिप. अब एक जस्ट मैं आई टेक 1 मिनट. सो देयर आर लाइक टू काइंड्स ऑफ डिवोटीज. वन इज ब्रज परिकर, वृंदावन वासी. और एक जो दूसरे द्वारका वासी समझो, मथुरा वासी, या जो भी आप जहां से समझना चाहो वहां से वो है. अब दोनों भगवान से प्रेम करते हैं और दोनों का प्रेम निश्चल है. दोनों उतना ही प्रेम करते हैं. तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि उन दोनों का प्रेम घी के समान है. अभी घी पतला भी हो सकता है और गाढ़ा भी हो सकता है. और इज देयर ए डिफरेंस बिटवीन गाढ़ा घी एंड पतला घी? घी घी है. हाँ, ठंडी में गाढ़ा हो जाता है, गर्मी में वही घी पतला हो जाता है, बट सेम है. द प्रॉपर्टी ऑफ द घी इज सेम. अगर आप लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे तो पतले घी का प्रॉपर्टी जाड़े घी का प्रॉपर्टी सेम आएगा. सेम है एक्चुअली. लेकिन फिर भी उसमें फर्क है. क्या फर्क है? जैसे अगर गाढ़ा घी है एक बर्नी में, हाँ, उसके अंदर हम 1 रुपए का सिक्का डालेंगे तो वो सिक्का अंदर चला जाएगा और दिखाई नहीं देगा क्योंकि घी गाढ़ा है. और वही सिक्का अगर हम तरल घी में मतलब जो पतला घी है उसमें डालेंगे तो हमको आर पार दिखाई देगा. तो ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के प्रति गाढ़े घी के समान है. और बाकी जो भक्त है उनका जो प्रेम है वो पतले घी के समान है. जैसे अर्जुन भगवान का सखा था. सखा का मतलब होता है जो साथ में खाता है, उठता बैठता है, घूमता फिरता है. और वो अर्जुन भगवान को हे कृष्ण हे यादव हे सखे थी. कई बार ऐसा उनका अपना चलता रहता था, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट और ये वो सब कुछ करके. तो भगवान से भगवत गीता सुन रहा था, जब भगवान ने अपना विश्व रूप बताया तो तुरंत अर्जुन का मूड जो है वो चेंज हो गया और भगवान के पैरों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ के परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान. हाँ, इस तरह से करने लगा. लेकिन वही भगवान ने, कृष्ण ने यशोदा मैया को भी अपना विश्व रूप बताया, मुंह के अंदर अपना मुंह में ब्रह्मांड बताया. तो थोड़ी देर के लिए वो चकरा गई, लेकिन तुरंत कृष्ण को अपनी साड़ी में लपेट कर और माखन खिलाने लगी. बोला अरे नहीं, अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो इसका क्या होगा? तो भगवान की भगवत्ता जो है वो ब्रजवासियों के सामने फेल हो जाती है, लेकिन दूसरों के सामने तो जैसे क्या होता है कि बहुत सारे भक्त जो तिरुपति बालाजी या फिर ऐसे जो बड़े बड़े भगवान के विग्रह है उसकी बहुत अच्छी तरह से जैसे पूजा अर्चना आराधना करते हैं. लेकिन आप वृंदावन में जाओ तो कृष्ण को लताड़ देते हैं, कृष्ण को गिरा देते हैं. कृष्ण के साथ में कैसा आदान प्रदान करते हैं कुछ जैसा मैंने देखा कि जगन्नाथ जी चलते चलते रुक गए जगन्नाथपुरी में. एक बुढ़िया आई चिल्ला के, ए कालिया 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 चल, ऐसा करके. मतलब ऐसा मैं भी देख के हैरान हो गया. मैंने कहा ऐसा कैसा बोल रही है? लेकिन वो उनका भाव है, भगवान के साथ में वो प्रेम करते हैं.
तो उनकी भगवत्ता जो है भगवान की वो छिप जाती है वृंदावन के, इसलिए वहां पर चोर, अभी कोई जाके तिरुपति बालाजी को बोलेगा माखन चोर, हे, तिरुपति बालाजी के सामने कोई ऐसा नहीं बोल सकता, रंगनाथ के सामने कोई ऐसा नहीं बोलेगा। देखो रंगनाथ की जो स्तुति भी है तिरुपति उसमें कभी भी ऐसे वर्ड्स नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन कृष्ण की स्तुति के अंदर ऐसे वर्ड आते हैं, हो रे नंद के, हे रे कन्हैया, हाँ, एकदम इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि वो उनका प्रेम है, निश्चल प्रेम है, दोनों प्रेम है, दोनों जन भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन ब्रजवासी जो है वो कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाता है, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सो सुख नहीं ब्रह्म स्तुति में, कि ब्रह्मा जी जब मेरी स्तुति करते हैं, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष रक्षावृते सुरभि पालित, बहुत बड़ी स्तुति है, लेकिन वो कहते हैं कि सो सुख नहीं ब्रह्म स्तुति में ऐसी मीठी ब्रज की गाली, कि जब कोई ब्रज में जो गाली देता है कृष्ण को, तो कृष्ण को उसमें ज्यादा आनंद आता है, उसमें ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मेरी माँ जब मुझे बांध देती है तो मुझे ज्यादा मजा आता है, rather than somebody coming and doing worship, मतलब मुझे आरती, जब मेरी 1000 आरती उतारते हैं तो इतना इतना मजा नहीं आता, इसलिए जब इंद्र आके गोवर्धन लीला के बाद में जब आरती कर रहे थे, कृष्णा वाज नॉट लुकिंग एट इंद्र, वो देख ही नहीं रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अपने मित्रों पे था एक्चुअली, क्यों, क्योंकि वो मित्र उनसे इतना प्रेम करते हैं, सो दैट्स राइट, सो बेसिकली इट इज, या तो रीजनल इफेक्ट भी होगा। हो सकता है, हो सकता है, आप समझ गए। हाँ समझ गया, वो समझ गया, वो भी हो सकता है कुछ भी, एनीवे, बट ऐसा है कि भक्तों की जो है लीला भगवान के साथ में वो अलग अलग तरह से करते हैं, एंड दे एंजॉय इट एक्चुअली। कोई और प्रश्न किसी का? कुछ, हाँ पूछो। एक्चुअली मैं एकादशी अभी स्टार्ट किया है मैंने, वेरी नाइस। तो मुझे जानना है कि सारे के सारे 24 एकादशी करनी चाहिए, जैसे कि मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी हाँ, कि आप 24 पूरा कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे नियम होते हैं जो आपको करने होते हैं, तो मुझे वही जानना है कि इसके जैसे क्या नियम करना होता अब एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता, इसलिए वो क्या करती है कि सारा नहीं करती है, कुछ कुछ बीच में छोड़ देती है, है? हाँ, नहीं। तो उन्हें भी नहीं पता तो एक्चुअली। मैं बताता हूँ, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। सो एकादशी सारी करनी चाहिए, ओके, और एकादशी करने का एक मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि देयर में बी सो मेनी डिटेल्स, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एसेंस। सो एसेंस क्या होता है, इट्स कॉल्ड उपवास, और उप का मतलब होता है नियर, वास मतलब बैठना, जैसे अभी भगवान के पास में अगर कोई जाके बैठता है तो कहते हैं उपवास, भगवान के पास में बैठा है। तो उपवास का मतलब होता है कि वी ऑलवेज कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर कृष्णा। सो एकादशी इज अ डे वेयर वी रिड्यूस अवर मटेरियल एक्टिविटी एंड वी डेडिकेट मोर टाइम फॉर कृष्णा। तो बेस्ट एकादशी इज टू डू निर्जल, मतलब पानी भी नहीं पीना है, ताकि ना आपको कुकिंग करना है, ना कटिंग करना है, ना आपको बर्तन धोने हैं, ना, क्योंकि कुछ अंदर गया नहीं है तो आप निकालने बाथरूम में भी नहीं जाओगे, सो वो टाइम बचेगा, है ना, नहीं तो कुछ बहुत सारा अंदर ठूस लेते हैं तो फिर उसको निकालने जाना पड़ता है, आपको डाउनलोड करना पड़ता है अपलोड के बाद में। तो ये सारी चीज, तो बेस्ट इज निर्जल। अगर वो नहीं हो पाता है तो सजल, जल के साथ ही। अगर वो भी नहीं होता है, हमारी बॉडी साथ नहीं देती है, तो फलाहार, मतलब फल के साथ आहार करना। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर जो एकादशी की जो आइटम है, जैसे ग्रेन्स को छोड़ के, ना, जैसे किनुआ हो गया, सामा हो गया, या फिर राजगिरा हो गया, जो भी जो खा सकते हैं वो खाना, या उसके एक पहले का स्टेज है कि खाली बॉइल्ड वेजिटेबल खाओ, खा सकते हैं, अच्छा है, बॉडी भी क्लीन होती है, सब कुछ अच्छा रहता है, वो करो। अगर वो भी नहीं होता है और इतने करने के बाद भी ऐसा खाली, मतलब एकादशी का खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, गड़बड़, मेरा बीपी लो हो रहा है, ऐसा, तो फिर बाबा एकादशी का पिज्जा बना के खाओ, और क्या। हाँ, तो मतलब जो खाना है खाओ, अभी तो नूडल्स भी आते हैं, पिज्जा भी आता है, सो तो खाओ, लेकिन भगवान को याद करो। अगर एकादशी का व्रत करके अगर तुम बीमार पड़ रहे हो, तो ऐसी बीमारी से अच्छा है खाओ, खाओ, भगवान को याद जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन आइडिया ये है कि तुम टाइम वेस्ट मत करो। तुम कुकिंग करोगे, कटिंग करोगे, ये करोगे, वो करोगे, इतना सब कुछ कर कर आके, अभी जैसे ये जो रसोई है ना, ये हमारे मानव समाज में ही है, पशु समाज में रसोई नहीं है, कहीं देखा है आपने कहीं? तो भगवान ने गाय के लिए घास, देने के लिए मांस बनाया है, अपने आप गाय कितनी कितना भी खा सकती है। हम लोग का प्रॉब्लम है कि हमको कुकिंग, कटिंग, मसाले, तेल और मतलब कितना कितना छौंक लगाने का, इतना वो करके आदमी खाता 3 टाइम है, अगर समझो नॉर्मल 10 मिनट सुबह ब्रेकफास्ट, 10 मिनट आफ्टरनून में, और 10 मिनट शाम को, आधे घंटे खाने के लिए पूरा दिन उसका चलते रहता है। और गाय का उल्टा है,
पूरा दिन चर के बाहर आएगी, गौशाला में बैठेगी, फिर घास डालो तो खाना शुरू कर देगी। तो दे कैन ईट सो मच, वी कैन नॉट एक्चुअली। तो हमारा जीवन खाने के लिए नहीं बना है, लेकिन हम समझते नहीं उस बात को। वो खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, ठूसते रहते हैं, इतना अलग 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 अलग। और जो पूरा, जो मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है ये इतने सालों के अंदर, कि जनरली हर किसी का जो टॉपिक होता है वो खाने ही होता है। और बेचारी गृहिणी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्या बनाओ, कुछ भी। वो कुछ भी। सो दिस इज समथिंग। सो एकादशी बेसिकली, सब एकादशी करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए, जितना हमसे हो सके। कोई हमको जज नहीं करने वाला है। आप अगर एकादशी में बैठ के साबूदाना का वड़ा बना के खा रहे हो, और कोई खाली पानी पी के कर रहा है, तो ही शुड नॉट थिंक यार ये कितना खा रही है, या तुमको ये नहीं सोचना है कि कितना ये क्या हो रहा है। यू नीड टू गो, देन यू कैन टेक दिस। So anyway, you have to keep it on just to okay, okay, thank you so much. But take prasadam and go. ठीक है? Anything else? We'll stop here. Don't worry. ज्यादा नहीं, अगर किसी का कोई बर्निंग प्रश्न है तो पूछ सकते हो. This is the time and we can ask. है कोई किसी का प्रश्न? पानी तो नहीं था जी? ह्यूमन बीइंग जब फॉरेस्ट में घूम रहे हाँ हाँ हाँ. और वो तो रसोई में सब. मिशन हुआ है हमारा जो शहरों में गाँव में बसने लगे, पहले तो एनिमल की तरह ही घूम रहे थे। हाँ, पर देखो ना, कुछ साल पहले फ्रिज भी कहाँ था, रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करता था ना। आप फ्रेश बनाते थे, फ्रेश खाते थे, खत्म हो जाता था। अभी वो रेफ्रिजरेटर करके 10-10 दिन तक। इंडिया में आपको बताता हूँ, मेरी ऑफिस के अंदर की बात है ये। मेरे कलीग को जब पता चला कि हम लोग दिन में 3 बार कुकिंग करते हैं, उसको शॉक लग गया। वो बोले यार, हम लोग 4 दिन में 1 बार कुकिंग करते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। वन वन पर्सन ही एक्चुअली टोल्ड मी कि वो लोग बोले कि हफ्ते में 2 ही दिन कुकिंग करते हैं वो लोग। और 3 दिन, मतलब एक खाना 3 दिन तक खाते हैं वो लोग, वो माइक्रोवेव में डाल डाल के। उसको शौक लगा, बोला यार तुम लोग 3 बार। मैंने कहा हाँ, हम लोग तो 3-3 बार, मतलब एटलीस्ट 2 बार तो कुकिंग होता ही है हमारे घर के अंदर। सुबह में ही होता ना पराठा वगैरह बनाते हमारा कैसे नहीं, हमारा जीवन ही खाने पीने में। चलो ठीक है, वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल हैव प्रसादम, सो प्लीज हैव प्रसादम एंड हैं। ये लंबा डिस्कशन है। अरे तो प्रसाद लेके जाओ ना, 5 मिनट ले लो, हो गया। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे सबको पुण्य उत्तम राजा विश्वासो ने जायते शरीर विद्या जल जड़ेंद्र ताहे काल जीवे पहले विषय सागरे तार मध्य जीवा अति लोगों में से दुर्गति ताके जेता कठिन संसार कृष्ण बड़ा दया मैं करी वाले जीवे का सो प्रसाद से नाम तो पाव श्री राधा कृष्ण से जवाब देवे का चैतन्य आर्य में जय निकल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवानंद और भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गोपाल जी महाप्रसादम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू।